9 नंबर में क्या है, बोला कि 9√3 मीटर ऊंचे एक 3 तले मकान की छत से। तो पहले 3 तला मकान बनाते हैं। सपोज करो कि ये हमारा मकान है। ठीक है, ये मकान है हमारा 3 तला और 3 तला मकान और ये जमीन। ठीक है, इस जमीन पे 3 तला मकान खड़ा है। ठीक है, बोला कि जो 9√3 मीटर ऊंचा एक 3 तला मकान, तो ये जो 3 तला मकान है ये 9√3 मीटर ऊंचा है। ये जो मकान है इसका हाइट जो है यहाँ से लेके यहाँ तक 9√3 मीटर ऊंचा है। पर अगर 9√3 मीटर ऊंचे एक 3 तले मकान की छत से, इसका छत से सपोज करो इसका छत ये है, बोला कि इसकी छत से 30 मीटर की दूरी पर, इसका छत के से 30 मीटर की दूरी पर स्थित एक कारखाने की चिमनी का उन्नयन कोण, इसका छत से देखा जा रहा है लेकिन इसका छत से 30 मीटर दूर एक क्या है, चिमनी है, कारखाना का चिमनी है। सपोज करो कि ये वो चिमनी है। जाहिर सा बात है घर से ऊंचा ही चिमनी होता है तो ऊंचा ही है। और सबसे बड़ा बात कि ऊंचा नीचा कैसे बात मालूम चल रहा है कि वो अपना छत से भी उन्नयन का कोण बन रहा है, मतलब उन्नयन नयन का ऊपर कर रहा है। तो नयन को यहाँ से जब देखना चालू करेगा ऊपर की तरफ तब जा करके इसका, और ये जो है इसका छत का बराबर हिस्सा हो गया। ठीक है, बल्कि 9√3 मीटर ऊंचे एक 3 तले मकान, देखो 9√3 मीटर एक 3 तला मकान, इस मकान के छत से 30 मीटर की दूरी पर, छत से 30 मीटर दूर, ये 30 मीटर हो गया, ये 30 मीटर दूरी पर एगो स्थित है कारखाने की चिमनी का उन्नयन कोण। एगो चिमनी है जिसका उन्नयन कोण 30 डिग्री का है। ये जो है ये 30 डिग्री का है, यहाँ से देख रहा है तो 30 डिग्री का कोण बनता है। तो चिमनी की ऊंचाई बताइए कितना होगा। क्वेश्चन है कि बताओ इस चिमनी का पूरा हाइट कितना होगा। ये हमसे क्वेश्चन पूछा है कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये जो चिमनी है इसका हाइट क्या होगा, ये हमसे पूछा। समझ में आया क्वेश्चन? बढ़िया समझ में आया। सिंपल सा क्वेश्चन है कि ये वो घर है, सपोज करो तुम्हारा भी घर हो सकता है, वो घर 9√3 मीटर ऊंचा है। उस घर का छत पे हम खड़ा होके बगल में देख रहे हैं कि वो चिमनी है और उसको ऊपरी भाग को देखते हैं यहाँ से तो 30 डिग्री का कोण बनता है। तो यहाँ 30 डिग्री का कोण बन रहा है। जब ये घर से 30 मीटर का दूरी पे है तो बताइए कि उसका हाइट कितना है। सिंपल सी बात। अब जो जो इसमें दिया हुआ वो पहले स्टेटमेंट लिखेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे, चूंकि पहले इसको ABCD मान लेते हैं। जैसे सपोज करो कि A है, ये B है, C है, ये D है और ये E है। ठीक है, मान लीजिए। अब हमें एक बात तुम अपने से ही बताओगे कि इसके बीच का दूरी यदि ये है और ये 30 मीटर है तो ये भी तो उतने होगा। समझ में आया कि नहीं है? ऐसा तो नहीं है कि चिमनी जो सीधा खड़ा है तो वहां से उस दीवार से यहाँ तक का चिमनी जितना हाइट है ऊपर भी जाएंगे तो उसका छत से वही हाइट होगा, वही दूरी होगा, है ना। अब ये चिमनी सीधा है ना, चिमनी ऐसा तो नहीं कैसे हो गया है, ऐसे हो जाएगा तो क्या होगा, दूरी बढ़ जाएगा, ऐसे हो जाएगा तो घट जाएगा। तो वो ऐसा तो है नहीं, सीधा ही है। तो ये दोनों क्या है, 30-30 मीटर हो गया। अच्छा, ये बिल्डिंग जो है ये 9√3 मीटर है तो इसका मतलब ये भी 9√3 मीटर होगा। तो ये वाला भी हम 9√3 मीटर ले लेंगे। ठीक है, अब तो कुछ लेने को रहा नहीं, अब हम पूरा लिखेंगे। तो सबसे पहले चूंकि हमारे पास क्या दिया है कि 3 तले मकान की ऊंचाई बराबर, 3 तले मकान की ऊंचाई बराबर, तो लिखेंगे 3 तले मकान की ऊंचाई बराबर। थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक हो सकता है क्योंकि हम हिंदी का टीचर नहीं है, मैथ का टीचर है। तो तुम लोग थोड़ा सा देख लोगे, बुक में सब दिया हुआ है। 3 तले मकान की ऊंचाई बराबर 9√3 मीटर दिया हुआ है। इसलिए
बिंदु सी से डी तक की दूरी बराबर है ना, बिंदु सी से डी तक की ऊंचाई बराबर, ये कितना होगा 9√3 मीटर होगा, क्योंकि ये दोनों बराबर है। जब ये इतना होगा तो वो भी उतना ही होगा। ठीक है, बोला कि तथा क्या 3 तले मकान से चिमनी की दूरी बराबर। ठीक है, तथा 3 तले मकान से चिमनी की दूरी बराबर 30 मीटर। ठीक है, जो जो दिया था लिख दिया। ठीक है, इसलिए बिंदु ए से डी तक की दूरी बराबर, ए से डी तक की दूरी बराबर 30 मीटर होगा। ये भी लिख लिए कि जब ये वाला 30 है तो वो भी 30 ही होगा। अब ये सारे लिख लिए। अब बिंदु ए पर बना कोण तथा बिंदु ए पर बना कोण DAE बराबर, याद रखोगे कि एंगल जहां बनता है उसको मिडिल में रखते हैं, इसीलिए हम पहले D लिखे, फिर A लिखे, फिर E लिखे। हम जल्दी देंगे AED तो इसका मतलब E पर एंगल बन रहा है, लेकिन हम मिडिल में A को रखे, इससे मालूम चला कि हमारा A पर एंगल बन रहा है। तो ये हमारा हो गया कितना डिग्री, 30 डिग्री। अब हम लिखेंगे, इसलिए अब यहाँ तक तो स्टेटमेंट हुआ। अब सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करेंगे थोड़ा इधर में जगह ले लेते हैं। इसलिए समकोण त्रिभुज DAE से समकोण त्रिभुज DAE से हो गया। अब DAE से हम जो लेते हैं, हमारे लिए सवाल सिर्फ इतना है और कुछ भी नहीं, बाकी भाग दिया उसका टेंशन। हमारे लिए सिर्फ सवाल वो ट्रायंगल है और कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इस ट्रायंगल में हम देख रहे हैं कि हमको क्या दिया, आधार दिया। हम क्या निकाल रहे हैं, लंब। यदि हम ये लंब निकाल लेते हैं और ये दोनों को जोड़ देते हैं तो हमारा चिमनी का पूरा हाइट निकल जाएगा। तो हम सिर्फ लंब को निकालेंगे। तो लंब और आधार जो है किसमें होता है, LAL लंब बराबर इसमें होता है 10 और कॉट। तो हम 10 का इस्तेमाल करें तो 10 एंगल कितना है, 30 डिग्री बराबर लंब बटा आधार। लंब दिया नहीं है तो लंब हमारा है DE बटा आधार दे दिया है 30। अब जो है 10 30 डिग्री का मान होता है 1/√3 बराबर DE बटा 30। क्रॉस में यदि हम गुना करते हैं तो हमारा इससे ही गुना करके हो जाएगा √3 DE बराबर 30। इसलिए DE बराबर 30 बटा √3। अब इस √3 को हम यदि रेशनलाइज करते हैं तो ऊपर भी √3 नीचे भी √3, तो √3 3 हो जाएगा और ऊपर में 30 √3 हो जाएगा। अब हम 30 से काटे तो 10 बार में कटेगा, तो 10√3 जो है मीटर हमारा DE का हाइट है। तो हमारा DE का हाइट जो है, मतलब ये वाला हाइट हमारा 10√3 मीटर हो है। अब हम देख रहे हैं कि हमको पूरा का ही हाइट निकालना है। ठीक है, तो यहाँ के बाद अब हम थोड़ा यहाँ लिख देते हैं। मतलब तुमको पहले ये लिखना है, फिर उसके बाद ये लिखना है, फिर उसके बाद यहाँ जो लिखेंगे वो लिखना है। तो लाइन भी दे देते हैं तो तुम्हें मालूम चले। ठीक है, अब हम लिखेंगे कि इसलिए चिमनी की कुल ऊंचाई बराबर, तो चिमनी का कुल ऊंचाई कितना है, इस H को हटा देते हैं, वैसे लिख दिए थे ये वाला CD प्लस DE, CD
प्लस डी ई। तो सी डी का वैल्यू हमारे पास है 9√3, लिख दिए 9√3 प्लस इसका वैल्यू है 10√3। दोनों को जोड़ेंगे तो √3 से ऐड करेगा, हो जाएगा 19√3 मीटर। टोटल हमारा 10 नंबर। देखिए 10 नंबर क्वेश्चन है कि एक लाइट हाउस, ये लाइट हाउस क्या होता है? प्रकाश घर इसको बोलते हैं। ये क्या होता है? जैसे कि जो बड़ा बड़ा समुद्र होता है, चाहे बड़ा बड़ा नदी जो होता है, उसमें लगाया जाता है दूर से किसी पानी वाले जहाज को देखने के लिए। तो एक लाइट हाउस के साथ एक ही सरल रेखा में स्थित जो जहाजों के समतुल्य के निचले सिरे का अवनति कोण 60 डिग्री और 30 डिग्री है, तो तथा पास वाला जहाज प्रकाश घर से 150 मीटर की दूरी पर है, तो दूसरी जहाज का समतुल्य लाइट हाउस से कितनी दूरी पर होगा एवं लाइट हाउस की ऊंचाई कितनी है बताइए। सिंपल सा क्वेश्चन है कि ये वो लाइट हाउस है। सपोज करो ये हो गया हमारा लाइट हाउस है, इधर में नदी है पूरा, तो नदी या समुद्र में ऐसे यहाँ दो जहाज है, एक जहाज यहाँ पे है और एक जहाज यहाँ पे है। ऊपर से लाइट हाउस पे एक आदमी है जो वहां से पहले जहाज को देखता है, फिर वहीं से दूसरे जहाज को भी वो देखता है। ठीक है, तो ऊपर से देख रहा है तो ऊपर से ही एंगल बनेगा। सिंपल सा बात है, ऊपर से ही देख रहा है तो एंगल ऐसे बनेगा। अवनति को ऊपर से बनता है। हाँ, अवनति ऊपर से, नीचे से उन्नति। हाँ, ऊपर से नीचे देख रहे हैं। तो वो लाइट हाउस पे खड़ा है, तो समुद्र ऐसे थोड़ी ना होगा, समुद्र ऐसे ही होगा, नीचे में समुद्र है। तो लाइट हाउस पे खड़ा और जहाज को देख रहा है, ये हो जाए उधर दिख रहा है, ऐसे देख रहा है दूर में। तो पहला जहाज यहाँ, दूसरा वहां, ऐसे करके दो जहाज। ठीक है, दो जहाज को वो देखता है। तो बोला कि एक लाइट हाउस के साथ एक ही सरल रेखा में स्थित दो जहाज समतुल्य के निचले सिरे का अवनति कोण 60 डिग्री और 30 डिग्री है। दो को है, एक 60 डिग्री और 30 डिग्री है। देखो, तो ये हमारा जो है ये 30 डिग्री और ये हमारा 60 डिग्री। तो यहाँ पर ध्यान से देखो, तो इसके साथ जो एंगल बन रहा है, मतलब कि एगो इसके साथ एंगल बन रहा है, एगो इसके साथ एंगल बन रहा है। ठीक है, हम बताए थे कि जब जेड बनेगा तो एंगल इक्वल होगा। जैसे ध्यान से देखो, ये वाला और ये वाला, मतलब ये 30 है और ये 30 है और ये वाला 60 है, ये बाहर वाला 60 है। तो देखो 30 कौन सा है? यहाँ से लेके यहाँ तक वाला 30 है, और 60 कौन सा है? यहाँ से लेके यहाँ तक वाला 60 है। तो ध्यान से देखो, ये वाला और ये वाला 30 बना, दिस इक्वल दिस, मतलब इसके इक्वल ये वाला होगा। अब ध्यान से देखो इसको, तो ये वाला और ये वाला, तो जेड बना, तो ये 60, तो ये भी 60। बात समझ आया? तो ऐसे 60 डिग्री और 30 डिग्री का एंगल बनता है। बोल रहा है कि ऐसा यदि होता है, पास वाला जहाज प्रकाश घर से 150 मीटर की दूरी पे है। पास वाला जहाज, पास में जहाज कौन है? ये वाला, और ये जो है यहाँ से प्रकाश घर से 150 मीटर का दूरी पे है। ठीक है, पास वाला जहाज 150 मीटर की दूरी पर है, तो दूसरे जहाज का समतुल्य लाइट हाउस से कितनी दूरी पर हो? दूसरा जहाज कहाँ है? यहाँ है, और ये लाइट हाउस से, मतलब कि पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक ये वाला का दूरी कितना होगा, ये क्वेश्चन पूछा है। और प्रकाश घर का ऊंचाई कितना होगा? दो क्वेश्चन है इसमें। एक क्वेश्चन तो ये कि दोनों के बीच का दूरी कितना है, और एक क्वेश्चन ये कि इसका हाइट कितना है। ठीक है, तो सिंपल सा है, जो जो दिया है उसको पहले लिखते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे, चूंकि पहले ए बी सी डी और इधर में ले लो ई। ठीक है, तो अब हम जो है जो दिया है उसको लिखेंगे। तो सबसे पहले इसको कुछ मान लेते हैं, जैसे इसको h मान लेते हैं, हाइट है, हाइट को h मानते हैं। तो सबसे पहले हम क्या किए? मान लिए, किसको माने? लाइट हाउस। तो प्रकाश माना प्रकाश घर की ऊंचाई ए बी बराबर h में। मान लिए कि प्रकाश घर का ऊंचाई जो है वो मान लिए कि h है। ठीक है, तथा प्रकाश घर दूसरे
जहाज की दूरी BD बराबर दूसरे जहाज का दूरी BD बराबर, मतलब B से D तक का दूरी बराबर, मान लेते हैं यहाँ पे x मीटर, इसको x मान लेते हैं, x मीटर से मीटर। इसलिए बिंदु C से D तक का दूरी बराबर, C से D तक की दूरी बराबर, C से D तक। ध्यान से यहाँ समझो, यहाँ क्या होगा, एक x माइनस 150 मीटर। ये कैसे हो गया, जो हमारे पास टोटल है वो x है, आप उसमें से 150 इधर निकल गया, तो जो बचा वो x में से 150 घटाएंगे। सिंपल सी बात है। जैसे ही मान लो ये है, हम बोले इस पूरे का लंबाई 10 है, समझो 10 मीटर, पूरे लाठी का लंबाई 10 मीटर है। अब 10 मीटर में से हम बोले इसमें से इधर तोड़ दिए हम यहाँ से 3 मीटर का, तो कितना बचेगा, 7 मीटर। सिंपल सी बात है। कैसे बचा, जो टोटल है उसमें से साइड वाले को घटा दिए। यहाँ पे समझो, जो टोटल है उसमें साइड वाले को घटा दिए, x में से 150 घटा दिए, जो बचेगा वही हमारा उधर का है। क्लियर बात है। अब हम ये लिख लिए, ये लिख लिए, अब हमें रह गया एंगल लिखना से, तो इसलिए तथा बिंदु C पर बना कोण, बिंदु C पर बना कोण, C पर बना कोण बोले थे कि जहां बनेगा उसको मिडिल में रखेंगे, तो हमारा C पे बना तो C को मिडिल में रखेंगे। ACB बराबर AC बराबर 60 डिग्री, ठीक है। तथा D पर बना कोण, बिंदु D पर बना कोण ADB बराबर 30 डिग्री है, ये दिया हुआ है। अब हम क्या करेंगे, इसलिए समकोण त्रिभुज ABC से, ठीक है। अब हमारे लिए पूरा सवाल क्या भाड़ में, हमारे लिए सिर्फ ये ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, बस हमको दे दिया है आधार, पूछा है लंब, और हमारे पास एक फॉर्मूला है लाल कक्का। एक कक्का जिसे पूछ लेंगे हम लोग कि कौन सा फॉर्मूला यहाँ अप्लाई होगा, तो हमको लग रहा है आधार और लंब आधार, तो लंब और आधार यहाँ 10 होता है, साइन कॉस 10, तो 10 का लगाएंगे तो 10 60 डिग्री बराबर लंब बटा आधार, लंब है h और आधार है 150। अब यहाँ देखिए 10 60 का मान होता है √3/1 = h/150, क्रॉस से गुना करेंगे तो h का वैल्यू आ जाएगा 150 √3 मीटर। तो हमारा हाइट कितना निकल गया, 150 √3 मीटर, ये हमारा आ गया हाइट। अब जब हम हाइट निकाल लिए, अब हम दोबारा इस पूरे को लेंगे, इस पूरे को लेकर बनाएंगे, तो यहाँ ले लेते हैं क्योंकि जगह उतना नहीं है, ठीक है। तो जगह यदि हम नहीं है तो फिर इसलिए हम यहाँ लें, ठीक है। अब देखो, फिर समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ADB में या ABD अब इसे हम लेते हैं। तब यहाँ देख रहे हैं कि हमारे पास अब पूरा एंगल होना चाहिए, बाकी सब जाए हाँ, समझ में आ रहा है। तब हम क्या करेंगे, पूरे को लेते हैं तो हमारा क्या है 10 लगेगा, तो 10 30 डिग्री इस पर लगेगा = h, ये वाला लेंगे लंब 150 √3 बटा ये वाला हम बोले थे कि जो पूरा हम ले रहे हैं वो है हमारा x, ठीक है, लेकिन यहाँ हम ले लिए x को, तो x के ही बराबर है ये दोनों जोड़, ठीक है।
देखो ध्यान से, तो पूरा हमारा x हो गया। अब हम यहाँ से निकालते हैं, तो tan 30 डिग्री का मान होगा 1/√3 बराबर 150√3 x। अब हम x बराबर यदि लिखें तो ये जाके उससे गुना करके 3 होगा। अब 15 या 45 450 होगा, तो ये वाला हो जाएगा 450 मीटर। तो इसका मतलब है ये पूरा हमारा कितना है, 450 मीटर है। ध्यान से समझने वाला बात है कि x का वैल्यू हम निकाल दिए 450, इसका मतलब है कि पूरा हमारा 450 मीटर का दूरी पे है। तो एक तो हमें ये मालूम चल गया कि इसका दूरी कितना है, और एक हमें ये मालूम चल गया कि इसका हाइट कितना है। समझ आया? दोनों ही निकाल दिए एकदम आसानी से, समझ में आ गया। यहाँ तुम लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि ये प्रकाश घर से दूसरे जहाज की दूरी बराबर 450 मीटर, और लिख सकते हो कि इसका हाइट बराबर 150√3 मीटर। ओके, कंप्लीट हुआ। देखो क्वेश्चन है कि एक 5 तले मकान की छत के किसी एक बिंदु से मीनार के शीर्ष का को देखने पर और निचले सिरे को देखने पर उन्नयन और अवनति कोण क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री का होता है, तो मकान की ऊंचाई 16 मीटर हो, तो मीनार की ऊंचाई तथा मकान से मीनार के बीच की क्षैतिज दूरी ज्ञात करिए। देखो एक 5 तला मकान है, सपोज करो ये मकान वो है, ठीक है, ये 5 तला मकान है, और इस मकान पे वो आदमी छत पे खड़ा है, ठीक है, और वो देखता है, दो तरफ देखता है, एक मीनार के शीर्ष को देखता है और एक मीनार के निचले सिरे को देखता है। एक बार इसको देखता है, पूरा ऊपर वाले इसको देखता है, ठीक है, और यहीं से खड़ा होकर इसका निचला सिरा भी देखता है, वो दोनों को ही देखता है, ठीक है, और ये इसका बराबर का, ध्यान से समझो, ये वो छत है, घर है जिसका छत यहाँ है, यहाँ से खड़ा होकर इसके जस्ट बगल में वो मीनार है, ठीक है, मीनार मतलब होता है जैसे कुतुब मीनार है ना, कुतुब मीनार, तो कुतुब मीनार जैसे है ना, उसी तरह वो खंबा के जैसा होता है, मोटा मोटा पिलर जैसा, तो उसी तरह से यहाँ बहुत हाइट का एगो है, ठीक है, जिसको हम इसको ले लेते हैं A, इसको B, इसको C, D और इसको E, ठीक है। ध्यान से समझो, बोला है कि एक 5 तला मकान, ये 5 तला मकान है, 5 तला मकान की छत से मीनार के शीर्ष का को देखने पर उसके निचले सिरे के अवनति कोण और अवनति कोण दोनों का 30 डिग्री और 60 डिग्री है, तो इस मकान की ऊंचाई ज्ञात करिए। तो बोल रहा है कि ये वाला यदि हमारा 60 डिग्री है और ये वाला यदि हमारा 30 डिग्री है, तो जाहिर सा बात है ये भी हमारा 30 होगा, याद आया, समझ आया ना, तो ये 30 डिग्री है। बोला यदि मकान की ऊंचाई 16 मीटर हो, ये मकान जो है, ये मकान यदि 16 मीटर ऊंचा हो, मकान यदि 16 मीटर की ऊंची हो, तो मीनार की ऊंचाई और मकान से मीनार की दूरी, तो हमको इस मीनार का ऊंचाई बताइए कितना होगा, और इस दोनों के बीच का ये दूरी कितना होगा। दो बातें पूछा है, दिक्कत हो रहा है तो लो इसको घर बना ही देते हैं। पांच तला मकान है, इस 5 तले मकान, ध्यान से क्वेश्चन को समझना, तो इसमें टॉप है क्वेश्चन को ही समझना। ये 5 तला मकान है, इस 5 तले मकान का जस्ट बगल में एक तो बहुत बड़ा मीनार है, इसका छत पर चढ़ करके एक आदमी ऊपर देखता है तो 60 डिग्री कोण बनता है, नीचे देखता है तो 30 डिग्री कोण बनता है। तो पूछा है कि बताओ इस मीनार का हाइट कितना है और ये घर से ये मीनार का दूरी कितना है, ये दो बातें पूछा है। हम सबको ABCD करके मान लिए हैं। अब हम एक बात बताना चाहते हैं कि 16 मीटर यदि ये है तो ये भी हमारा 16 मीटर ही होगा, ये दोनों बराबर होता है। अच्छा, ये यदि हम निकाल लेते हैं इसका, तो हमारा इसका भी हो जाएगा। तो पहले हम लिखते हैं, चूंकि 5 तले मकान की ऊंचाई AB बराबर 16 मीटर, 5 तले मकान की ऊंचाई AB बराबर 16 मीटर, इसलिए बिंदु
C से D तक की ऊंचाई बराबर 16 मीटर होगा। यदि ये वाला 16 है तो वो भी 16 होगा। दूसरा, माना कि पूरे मीनार की ऊंचाई बराबर, पूरे मीनार की ऊंचाई CE बराबर, C बराबर H मीटर, हम पूरे को मान लिए H मीटर। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, लिखते हैं तथा बिंदु C पर बना कोण ACB बराबर 30 डिग्री तथा बिंदु A पर बना कोण DAE बराबर 60 डिग्री है। क्लियर है? इसलिए अब हम एंगल लेंगे। समकोण त्रिभुज ABC लेते हैं। यहाँ देख रहे हैं लंब और आधार में निकालना है दोनों के बीच का दूरी। तो यहाँ पे हमारा लगेगा 10 30 डिग्री बराबर लंब बटा आधार, इसका मतलब 16 बटा BC। BC का वैल्यू निकालना है, इसका वैल्यू हो जाएगा 1/√3 बराबर 16 बटा BC। इसलिए BC बराबर 16√3 मीटर। तो ये हमारा एक आंसर हो जाएगा, जो ये है हमारा 16√3 मीटर। कैमरा आ गया। ये 16√3 मीटर हमारा क्या है, ये इस घर से इस मीनार के बीच का दूरी है जो हमसे पूछा था। अब हमसे पूछा है कि इस पूरे का हाइट कितना है, तो हम समझ गया कि यदि हम इसको निकाल लेते हैं तो इन दोनों को जोड़ लेंगे तो निकल जाएगा। तो फिर हम लेंगे समकोण त्रिभुज, फिर समकोण त्रिभुज ADE से लेंगे तो क्या होगा हमारा, ये आधार है। अब ये 16√3 मीटर है तो ये भी हमारा 16√3 होगा। ये हमें आधार मिल गया, लंब पूछा है तो 10 ही लगेगा, लंब और आधार उसी में होता है। 10 60 डिग्री बराबर लंब DE बटा आधार 16√3। अब इसका वैल्यू होता है √3 बटा 1 इक्वल टू DE 16√3। इसलिए DE बराबर, अब क्रॉस में गुना करेंगे, इससे एक में किया तो वही रह गया, इसको गुना करेंगे तो 3 होगा, 16 3 48 मीटर हमारा ये हाइट हो गया, 48 मीटर। इसलिए मीनार की कुल ऊंचाई बराबर, कुल ऊंचाई CE बराबर, C को हमको निकालना है, C से लेकर E तक का, तो इसमें आ रहा है CD प्लस DE। तो CD का वैल्यू हमारा 16 है तो लिख दिए 16 प्लस इसका 48 है, 48 8 6 14 का 4 हाथ में लगा 1 4 1 5 और 1 6 64 मीटर हमारा टोटल हाइट है। ये हमारा एक आंसर लिख दिया, बंद कर दीजिए।